राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? 2 दिन से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चल रही थी। तो इरादा तो ये था कि थोड़ी डिटेल रिसर्च करके फिर बात करने आऊँगा, लेकिन रुका नहीं गया। बकवास सुन सुन के। फौजी का बेटा हूँ, खुद भी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर रह चुका हूँ। कमीशन प्री कमीशन का कामटी में 3 महीने का पूरा किया और आखिरी 1 हफ्ते तक टॉप ही कर रहा था। पिताजी ने गोवा ऑपरेशन, इंडो चाइना वार 1962, इंडो पाकिस्तान 1965 और इंडो पाकिस्तान 1971, जिसको बांग्लादेश वार के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, इन सब में सहभागी रहे। चीन की लड़ाई के किस्से तो अक्सर वो सुनाते थे कि कैसे हम बस 7 दिन में जो चल के गए थे वो 1 दिन में भाग के वापस भाग पड़े थे। तो खैर, इस वजह से ज़रूरी था कि मैं बात करूं। कुछ मूर्खताओं की सीमा नहीं होती, समझ की होती है, आईक्यू की लिमिट है। लेकिन अगर बेवकूफ़ी का भी कोई क्वेश्चन, शायद मेरे तो ध्यान में नहीं है, बनाया गया होता तो हमारे यहाँ उसके लिए लड़ाई करने वाले बहुत से लोग हैं। उस तमगे को हासिल करने के लिए इतनी उपलब्धता है हमारे यहाँ मूर्खों की, जिनका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे ही मुझसे कल परसों बातचीत में पूछा कि भाई संसद में इस पे चर्चा हो ही क्यों रही है। ये बात जो मिलिट्री ऑपरेशन की थी, मिलिट्री ने किया और बता दिया जो बताना था। मैंने कहा कि खोपड़ी खाज मांग रही किसी की, तो उसलिए वो कई ऐसी बातें भी खुल करने, क्योंकि अब ये आजकल इतना ज़्यादा जो वारफेयर का तरीका बदल चुका है, अब मोर्चे पे जाके किसी को लड़ना थोड़े पड़ता है। वो तो आपकी संसद में आके लड़ लेते हैं। सिर्फ मैं संसद पे बाहर से गोलियां चलाने वाले आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी से की सज़ा रुकवाने के लिए रात को 2:40 पे सर्वोच्च न्यायालय को खोला गया सुनवाई के लिए कि उसे फांसी ना दी जाए। वो बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो वो संसद में आके लड़ लेते हैं। समझ रहे ना जी मेरी बात? अब बहुत कॉमन सेंस की बात है। अभी दुनिया में जो हालात हैं, जो शक्ति संतुलन को देखिए, जब ये अपना चीन ने, माफ़ करें, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, मैं रात को जग रहा था 2:40 के आसपास, या 2:40 का रेफरेंस उधर से आ गया सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से, इसी के आसपास। और जैसे ही वो ब्रेक हुआ, ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया था कि इज इट बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वार थर्ड। हालांकि वो ट्विटर अकाउंट मैंने बाद में मुझे डीएक्टिवेट थोड़े दिन किया था और फिर उसको 30 दिन में एक्टिवेट करना भूल गया, तो वो मैं हासिल नहीं कर पाया। डीएक्टिवेट भी इसलिए किया था कि उस समय मैं राजस्थान में था जब कन्हैयालाल की गर्दन रेती जा रही थी और गहलोत साहब की सरकार थी। तो पता नहीं कौन से किस बात पे उठा के वो धर लें और अनावश्यक रूप से मुझे प्रताड़ना सहनी पड़े। डर और समझदारी में थोड़ा फर्क करना बहुत दोस्तों। तो
मैं तो बिल्कुल बॉर्डर पे था, बहरोड में, और नज़दीक से वहाँ इंटरनेट ही बंद कर दी थी कई दिन तक। खैर, तो वो जो युद्ध का अभी आज इज़राइल गाज़ा पे और जो हमास का और उन सब का संघर्ष चल रहा है, इज़राइल और ईरान का चला, अभी थाईलैंड कंबोडिया का भी एक छोटा सा एपिसोड हो गया। इतना सब पूरे वैश्विक मंच पर ये सब हो रहा है। प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, इसको अगर इतिहास में जाएंगे तो ये छोटी मोटी ऐसी घटनाओं से हुआ था। शायद जर्मनी ने पोलैंड पे कुछ, या जो भी बात है, बहुत छोटी मोटी बातों से। और ऐसे बड़े बड़े रूस जैसी महाशक्ति सुरक्षा परिषद के का सदस्य संयुक्त, और वो भी अभी तक उलझा पड़ा है, 2-3 साल हो गए। अमेरिका अपने बड़े बाजे खुद ही बजाता रहता है, कहीं भी जहाँ भी ज़मीन पे उतरा है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अब बम और मिसाइल फेंक फेंक के वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ ले, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर कोई एनालिसिस करेगा कि उसके जितने भी मिलिट्री मिस एडवेंचर रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं। एक तो उनके सारे मिलिट्री मिस एडवेंचर के पीछे कोई ऐसी वजह नहीं थी जिसके कारण युद्ध भड़के, सिर्फ उनकी अपनी कुछ नीतियों के कारण, अपने कुछ उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या अपनी राजनीतिक जो पूरे विश्व में उन्होंने चला रखी है। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब माने सोवियत संघ का विखंडन हो गया और उसके बाद शीत युद्ध भी लगभग समाप्त हो गया और एक ध्रुवीय दुनिया हो गई, तब से अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो अपने एक तरह से ठाडो मारे रोवण देना, खाट पर पड़ के सोवण देना, तो वो उसकी उस स्थिति का लाभ उठाकर कर रहा है और लोग भी सह रहे हैं। इसीलिए नहीं तो औकात तो जेलेंस्की ने वहीं वाइट हाउस के अंदर ही बैठ के बता दी थी डोनाल्ड ट्रंप की कि ये मत समझना कि तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। ये मजबूरी थी बेचारे की, फिर दोबारा उसको समझौता भी करना पड़ा, ज़रूरत भी है। और अमेरिका को भी गरज है वहाँ से रेयर अर्थ मेटल्स का समझौता, आखिर उसने कर ही लिया। ये सब हाथ मरोड़ के करने वाली चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में ये चीज़ें आती, पर हमारे यहाँ जो मूर्खाधिराज बैठे हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि ये, क्योंकि उन्होंने कभी सरकार में किसी पद पे रह के काम किया हो जवाबदारी लेके, तो उन्हें समझ में आता। उन्होंने तो निर्बाध सत्ता का उपभोग किया है बिना किसी जवाबदारी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, और इसका चस्का बड़ा भारी पड़ा हुआ है। अभी भी एक संवैधानिक जवाबदारी पहली बार मिली है तो उसको भी किस तरीके से निभाया जा रहा है वो सारा देश देख ही रहा है। और कोई वो राजा नंगा है कहने वाला कोई वहाँ है नहीं। यहाँ बार बार बेवकूफ़ों की तरह चिल्ला चिल्ला के ये कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ऐसा कह दो वैसा कह दो। अरे भाई, आपको कोई आपकी पार्टी में कुछ कहता है क्या? कोई उठ के कहता है कि चुप, क्या बकवास कर रहे हो? शशि थरूर ने कहा था कि नहीं बोलूँगा तुम्हारी पार्टी लाइन पे, नाम नहीं रखा लिस्ट में, घबरा गए। अरे जो आदमी यूएन का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहा हो, आपकी पार्टी का सांसद है, खुशकिस्मत हो आप लोग कि अभी वहाँ है, अभी तक वहाँ है, और उसको आप शामिल नहीं कर रहे इस डिबेट में। किनको चुन रहे हो? गौरव गोगोई जो पाकिस्तान घूमते रहते थे जब देखो जब बेगम साहिबा के साथ,
और यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं संसद में आके। अरे पूछना क्या पूछना है, क्या पूछना है? जवाब दे दिया, तहस नहस कर दिया, बोलती बंद कर दी पाकिस्तान की, और जो करना था वो कर दिया। अब उसके डंक के पीटने की जरूरत नहीं, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। और तुम्हें नहीं दिखता तो मत देखो, ऐसे ही आंखें बंद करे रहो बच्चे, ताकि अब क्या कहूँ, बस अपने हसीन ख्यालों में बने रहिए। इस युद्ध के माहौल में, पूरे विश्व में युद्ध का जब इतना संघर्ष का माहौल है और कहीं कोई छोटी सी भी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है, उस समय में इतनी समझदारी से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, परंपराओं का ध्यान रखते हुए बिल्कुल टू द पॉइंट, कहे जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम, जो दवाइयाँ कुछ ऐसी बनती है जो बिल्कुल अंदर जाके और शरीर में उसी जगह पर काम करती है। जैसे कैंसर के लिए, नष्ट करने के लिए, जो कैंसर का ट्यूमर है या जो कोई भी कैंसर की जगह है, वहाँ पे रेडिएशन डाल के उतने उतने हिस्से को ख़त्म कर दिया जाता है। उस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के अड्डे पल रहे थे उनको ध्वस्त किया, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, उनकी आर्मी, उनके पॉलिटिशियन उनके जनाजों में जा रहे थे। सारी दुनिया को दिख गया कि ये आतंकवाद के सरपरस्त हैं। और हमने किसी ऐसे काम को भी नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि हमने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों को, राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को समझेंगे कि इस बात का कितना अंतर पड़ता है। सोम नेहरू जी इसी चक्कर में चाइना जब बिल्कुल सिर पे आके बैठ गया था, 62 में घुसता चला आया था, तब भी ऊपर से नो फायर, पहली गोली हम नहीं चलाएंगे। अटल जी को भी, अटल जी जैसे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ उस वक्त अमेरिका को की जैसे आंखों से सुरमा चुरा लिया और पोखरण में फिर से बुद्ध को मुस्कुरा दिया था ऑपरेशन शक्ति करके 11 मई 1998। और उन्होंने भी ये कहा कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे स्वतः, क्योंकि हमारा भारत का सिद्धांत भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये चीज़ों का बड़ा महत्व रहता है। तो जो भारत की छवि है उसके अनुसार उसने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक नहीं किया, ताकि ये ना कहा जाए कि भाई पाकिस्तान पे हमला है। उनके सिविलियंस पे हमला नहीं किया, सीधा जो कैंसर जहाँ जहाँ था वहाँ रेडिएशन डाल के उन कैंसर टिश्यूज़ को ध्वस्त कर दिया। और सुबह सवेरे, और वहाँ उठा के उनको फ़ोन करके भी बता दिया, चोरी से घुस के नहीं मारा, सीधा मारा लट्ठ खींच के वहाँ जाके, और कहा कि मार दिया हमने पर तुम्हारे कुछ नहीं किया है। और अगर अलबाद की और अगर कुछ मिस एडवेंचर करने की, दुस्साहस करने की कोशिश की तो भयंकर नतीजे होंगे। और पाकिस्तान सहम गया। लेकिन थोड़े दिन, 1-2 दिन में हवा मिल गई, कुछ कहीं से ऑक्सीजन मिल गई, कहीं कुछ उम्मीद हो गई। हमारे यहाँ भी तो उसके बहुत से हथियार रखे हैं, उनसे उम्मीद हो गई। उसने हरकत की, तब हमने जवाब दिया, और ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया कि उसके सरपरस्त अमेरिका तक की दुख रही है, वहां तक चोट लगी है। अमेरिका तो अमेरिका है,
और ये जो हथियार बेचने वाली लॉबी है, ये सब लोगों के सामने भारत जो आत्मनिर्भर भारत और खास तौर से डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो 70 तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम रुकेंगे क्या? कारवां चल पड़ा है, कोई मुगालते में ना रहे। अरे तुम लोगों क्या, तुम डूब के मर जाओ। तुम रातों रात षड्यंत्र करके सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। संसद सत्र के ठीक पहले एक गिरधर गोमांग जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनसे लोकसभा की सदस्यता तब तक छोड़ी नहीं थी और आके वोट करके और उस एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी थी और भागे थे सरकार बनाने, नहीं बना पाए और चुनाव हुआ और फिर अटल जी आए और 5 साल तक राज किया। और वो तो पता नहीं प्याज ने मरवाया या शाइनिंग इंडिया ने या कुछ भाग्य नहीं था आडवाणी जी का। तो 2004 में मौका लग गया, नहीं तो पचमढ़ी में सम्मेलन में तय किया था कोई गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस ने, लेकिन सरकार बनाने के लिए 4 में यूपीए बना के और फिर सरकार चलाई। तो ये किसको अपना आईने में, भैया वो मुंह देखो पहले अपना। इस पूरे क्षेत्र में आज बार बार ये कर रहे हैं ना कि ट्रंप को ये कह दो या फलाना कह दो। अरे मोदी जी की वो खासियत है कि दुनिया के कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, शासनाध्यक्षों से उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर के संबंध बना लिए हैं और वो बहुत महत्ता है उसकी, बहुत उस बात की ताकत है। नेहरू जी ने भी मार्शल टीटो और उन लोगों के साथ कुछ मिलके और गुट निरपेक्ष आंदोलन का वो प्रयास किया था। काफ़ी समय तक वो आंदोलन चलता भी रहा, पर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फिर वो अपनी महत्ता प्रासंगिकता खो चुका था, इसलिए ख़त्म हो गया। तो अरे भाई, अब कुछ नहीं तो अपने ही पुरखों से सीख लो, पढ़ा नहीं तो। अब एक बार मधु दंडवते जी को आपके पापा जी ने कुछ संसद में टोका टाकी कर दी थी अंग्रेजी को लेके, तो दंडवते जी ने कहा था मैंने इंग्लिश के अपने लेक्चर एक प्रोफेसर से लिए हैं, एयर होस्टेसेस से नहीं। जवाब देते नहीं बना था। और जब वो मौका परस्ती ऐसी कि जिस जयराम रेड्डी ने बिल्कुल इटालियन मार्बल कर करके लोकसभा में मजे लिए थे, उसको साथ में लेके सरकार बना ली थी। किसको नैतिकता सिखा रहे हो? तो मैं कह रहा था ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या करना पड़ता है ये दादी जी से पूछिए। अब तो उनकी आत्मा को बुला सकते हो। वो किसी तरह वो जो कप वप रख के करते हैं, आप तो वो कप वाला ही करोगे, नहीं तो हमारे किसी संत महात्मा के पास पहुंच के भी कर सकते हो। पर आप तो खाली वो कभी कभी सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण बनते हो। तो उनसे पूछिए 1979 में जब रूस की फौजें अफगानिस्तान में घुसी चली आई, तो क्यों नहीं बोली इंदिरा जी कुछ भी? वहाँ से इस क्षेत्र में आतंकवाद की शुरुआत है, प्रारंभ है। रूस घुसा चला आया अफगानिस्तान में, वहाँ के लोगों ने बहुत आग्रह किया भारत से, पर जो किसी को बहुत लोह महिला भारत की कही जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुप्पी साधे रखी। मैं इसको उनकी कायरता नहीं कहता, और इस कारण से उनके द्वारा किए गए वीरोचित कार्यों को, अच्छे कार्यों को मैं नकार भी नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
कुछ विवशताएं होती है जिनको विवशता की तरह नहीं दिखाया जाता बल्कि नीतियों की तरह दिखा के उन कामों को किया जाता है। रूस से हमारी मित्रता आज भी उसी कायम है। ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार की खासियत थी या कहिए कि सफलता थी कि वो ऐसे तनावग्रस्त माहौल में भी रूस और अमेरिका दोनों के साथ मित्रता का धर्म निभा पा रहे हैं और उसके लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। और ये जो बार बार कहा जाता ना, क्यों नहीं ख़त्म कर दिया और घुटने टेक दिए थे तो कब्जा, अरे कब्जा 1 इंच ज़मीन लेने के लिए क्या करना पड़ता है भूल गए? 62 में क्या दे दिया था चीन को? अरे रेजांगला में वो 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी नहीं होती, अहिरवाल के अहिरों की मेजर शैतान सिंह की कमान में जो आखिरी गोली तक लड़ती रही और 3000 से ज़्यादा चीनियों को रोकते हुए उन्होंने अपनी जान लुटा दी, लेकिन उनको आने नहीं दिया। नहीं तो चुशूल एयरफील्ड और वो सब अगर चला जाता तो पता नहीं और नक्शा कितना ज़्यादा बिगड़ गया होता भारत का। इसलिए ये इस तरह के बकवास करना बंद कर दीजिए। भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम बंद कीजिए। आप कितना सम्मान करते हो पता है हमें। सेनाध्यक्ष को तुमने सड़कों का गुंडा कह दिया था, बगावत करने का आरोप लगा दिया था, मीडिया में सुरसुरी छोड़ दी थी कि फौजें मेरठ से चल के दिल्ली की तरफ आ रही थी। क्या क्या हरकतें कर चुके हो और आज इस समय के लिए बोल रहे हो, जिस समय में बलवान भारत ने पूरे विश्व में अपना डंका बजा रखा है। जिनके घर ताब आती हैं वो बॉडी बैग आते हैं वीर से जो बलिदान कर देते हैं, उनसे पूछो युद्ध की कीमत क्या है। बिना युद्ध किए और लक्ष्य हासिल कर लिया, बोलती बंद करके बिठा दी। और तुम सोच रहे हो कि संसद में ये कुछ हल्ला गुल्ला करके कुछ गलत बातों को कहकर और इस बात को नकार दोगे कि ये बहुत अच्छी रणनीतिक सफलता थी? नहीं कर सकते। और ये जो मीडिया में जो जिनके स्थान विशेष पर निरंतर एक चिंगारी ब्लिंक करती रहती है, कुछ आग सी सुलगती रहती है, वो चाहे कितना ही ऐसे ऐसे करके कुछ भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर ले, ये बात नहीं बनने वाली। देश ने अपने आप को पहचान लिया है। हनुमान जी की शक्ति को जामवंत ने जगा दिया था, याद दिलाने भर की आवश्यकता थी, और लांघ गए समुद्र। इसलिए अभी जो हमारी भारत की सेनाओं ने, सुरक्षा बलों ने किया, उसके लिए सिर्फ अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। और जय हिंद की सेना।